अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको भी एंशियंट साइट्स विजिट करने का शौक होगा ही। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐतिहासिक प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन दे पाना साइंटिस्ट के लिए भी टेढ़ी खीर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द अनफिनिश्ड ऑबेलिस्क। इजिप्ट का अनफिनिश्ड ऑबेलिस्क एक बेहद खास मॉन्यूमेंट है। ये एक विशालकाय पत्थर है जिस पर आकृतियां उकेरी गई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है। ये इजिप्ट की बखमाल इंजीनियरिंग स्किल्स का बेजोड़ नमूना है। 3500 साल पुराना ये ऑबेलिस्क अब तक का सबसे बड़ा ऑबेलिस्क है, यानी न्यू किंगडम की 18th डायनेस्टी के समय का। इस समय किंग थटमोस II की वाइफ क्वीन हाटशेपसुत इजिप्ट पर शासन कर रही थी। इस ऑबेलिस्क का निर्माण भी क्वीन हाटशेपसुत ने ही करवाया था। वैसे तो इसे टेंपल में रखा जाना था, लेकिन इसके बड़े साइज की वजह से इसे हिलाया नहीं जा सकता और ये आज भी उसी जगह पड़ा हुआ है जहां इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। लगभग 36 मीटर लंबा ये ऑबेलिस्क 200 टन का है। नंबर 9, द इनका हुआका कॉम्प्लेक्स। पेरू के कस्को में स्थित द ग्रेटर कुएनको कॉम्प्लेक्स इनका सिविलाइजेशन के समय में पवित्र स्थल माना जाता था। ये साइट भले ही छोटी हो, पर इसमें पत्थर को कार्व करके बनाई गई कई कमाल के मॉन्यूमेंट्स हैं। ज्यादातर रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इन्हें 1418 से 1472 एडी के समय बनवाया गया था, लेकिन केनको ग्रैंड नाम के मॉन्यूमेंट को समझ पाना पुरातत्वविदों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इस साइट के सेंटर में एक गोलाकार क्षेत्र है जो चारों ओर से गुफाओं से घिरा हुआ है। ये गुफाएं हाथों से कार्व की गई थी। यहाँ पत्थरों को पीट कर बनाई गई कुछ आकृतियां भी हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये सीट्स हैं जिनका इस्तेमाल समुदाय के एलीट मेंबर्स किया करते थे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों यूज किया जाता है और यहाँ किस तरह की सेरेमनीज होती थी, ये बात पुरातत्वविदों के लिए भी बड़ा रहस्य बनी हुई है। नंबर 8, कैलाशा टेम्पल। भारत की एलोरा केव्स में स्थित कैलाश मंदिर प्राचीन समय का बेहद रहस्यमय मंदिर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। एलोरा केव में स्थित 32 मंदिरों में से कैलाश मंदिर एक है। इनमें से ज्यादातर मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये सभी मंदिर लास्ट आइस एज के समय के हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये मंदिर 8th सेंचुरी में लॉर्ड कृष्णा के द्वारा बनवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि एक रानी ने अपनी पति की तबीयत खराब होने पर भगवान शिव की आराधना की और उसके ठीक होने के बाद उसने भगवान शिव को ऑनर करने के लिए यह मंदिर बनवाया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 सालों का समय लगना चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार यह मंदिर महज 18 सालों में बन गया था। इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि सालों पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इसे इतने कम समय में कैसे बनाया गया होगा। नंबर 7, कोलोसल स्टोनहेंज। ओल्मेक सिविलाइजेशन 1200 BC से 400 AD के समय में गल्फ ऑफ मेक्सिको में रहा करती थी, यानी एज़टेक और इनका सिविलाइजेशन से भी सालों पहले। हमारे पास सिर्फ इन लोगों से जुड़े अवशेष हैं और हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये प्राचीन समय की सबसे रहस्यमय सभ्यता रही है। कोई ये तक नहीं जानता कि ये लोग कहां से आए और कहां चले गए। साल लोरेंजो नाम की एक साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को 10 विशालकाय सर मिले हैं। आप इनके बड़े साइज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ का सर्कमफेरेंस 4.5 मीटर और लंबाई 3 मीटर है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन लोगों ने सिर्फ हेड्स ही क्यों बनाए, पूरा शरीर क्यों नहीं। हिस्टोरियंस का कहना है ये स्टोनहेंज ओल्मेक सिविलाइजेशन के राजाओं के होंगे, लेकिन इनसे जुड़ी कोई भी रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं मिले हैं और ये साइट पुरातत्वविदों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 6, मिस्ट्री हिल। मिस्ट्री हिल को अमेरिका का स्टोनहेंज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसमें स्टोनहेंज जैसा कुछ भी नहीं है। ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हैं जो पत्थरों के बने हुए हैं। ये अमेरिका की सबसे पुरानी साइट है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये साइट लगभग 4000 साल पुरानी है। ये साइट एक तरह का मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे किन लोगों ने बनवाया ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं इसे नेटिव अमेरिकन लोगों ने बनवाया था, बल्कि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इसे आयरिश मॉन्क सिविलाइजेशन के लोगों ने बनवाया था। 1937 में इसे विलियम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। उनका कहना था मॉन्क लोगों ने इस साइट को वाइकिंग से हथिया लिया था, यानी कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बहुत पहले मॉन्क लोग अमेरिका की खोज कर चुके थे, लेकिन इस थ्योरी को कभी प्रूव नहीं किया जा सका। नंबर 5, स्टोन लैबिरिंथ्स। कोई भी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि उत्तरी रूस के छोटे से आइलैंड पर सालों पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने स्टोन लैबिरिंथ्स क्यों बनवाए। बोल्शोई ज़ैट्स्की आइलैंड पर बने इन लैबिरिंथ्स को देखकर तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। इस पूरे क्षेत्र में आपको पत्थर के बने स्टोनहेंज देखने को मिलेंगे और इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे इनका निर्माण हाल ही में हुआ हो, पर असल में ये 30,000 BC के समय के हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया था और सबसे अलग और सुनसान आइलैंड पर इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये इविल स्पिरिट्स पकड़ने या सेरेमनीज की जगह थी, लेकिन सच क्या है
कोई नहीं जानता। नंबर 4, पुमु पुनकु। ये है बोलिविया के सबसे विशालकाय मंदिरों में से एक। टिकावाकानाको की साइट पर स्थित ये मंदिर 300 से 1000 एडी के बीच में बनवाया गया था, यानी ये इनका एम्पायर से भी पहले बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसे टिवानाकू एम्पायर में बनवाया गया था, लेकिन पुरातत्वविद भी ये नहीं जानते कि इस मंदिर को क्यों बनवाया गया था। ये लोग इनका सिविलाइजेशन से पहले यहाँ रहा करते थे। हालांकि इनका लोगों के आने से पहले टिवानाकू सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। यहाँ कई मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं जिसे पत्थर पर कार्व करके बनाया गया है। इसमें से ज्यादातर तो अभी भी इतने परफेक्टली फिट हैं कि इनके बीच में ब्लेड तक जाने की जगह नहीं है। एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए होंगे। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे तब पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इन लोगों की कोई रिटर्न स्क्रिप्ट भी नहीं थी, इसलिए ये सभ्यता और इसके लोग आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। नंबर 3, क्लावा केन्स। क्लावा केन्स ब्रॉन्ज एज का एक संरक्षित कब्रिस्तान है। ये सिमेट्री स्कॉटिश हाईलैंड के इन्वर्नस में स्थित है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि अजीब से रिंग शेप के केन्स लंबे खड़े पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ का सबसे पुराना बरियल 4000 साल पुराना है। स्कॉटिश टूरिज्म के अनुसार ये स्कॉटलैंड के इतिहास का बेहतरीन नमूना है। इस कब्रिस्तान को 2 अलग अलग समूह के लोग इस्तेमाल किया करते थे। 2000 BC में एक रहस्यमय समूह इसका इस्तेमाल करता था और उसके 1000 साल बाद दूसरे समूह ने इसे इस्तेमाल किया। हिस्टोरियंस का कहना है बरियल ग्राउंड से पहले यहाँ पर खेती के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले ये 2 समूह कौन थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक रहस्य है। नंबर 2, एंशिएंट सिटी ऑफ नोसोस। आज के समय के ग्रीस में स्थित आइलैंड ऑफ क्रीट के ऐतिहासिक अवशेष आज भी सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिनियोन्स की। ये जगह संपूर्ण यूरोप में पहला सेंट्रलाइज स्टेट है, यानी ग्रीस के बनने से बहुत पहले। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स और आर्टवर्क से पता चलता है कि मिनियोन्स लोग फीमेल डाइटी में मानते थे। यहाँ तक कि ये लोग महिलाओं और पुरुषों को एक समान मानते थे, जो कि प्राचीन विश्व में बहुत ही रेयर था। यहाँ से मिला सबसे पुराना आर्टिफैक्ट 3000 साल पुरानी एक रिंग है। इसके बारीक डिजाइन इतने बेहतरीन हैं कि शायद इन्हें कार्व करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ी होगी। इस पर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन स्कॉलर्स और रिसर्चर्स आज भी इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। जब तक इस इंस्क्रिप्शन को डिकोड नहीं कर लिया जाता, तब तक ये रिंग किसकी है, ये सभी के लिए एक रहस्य ही होगा। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड ग्लिफ्स। वैसे तो ईस्टर आइलैंड अपने विशालकाय स्टैचूज के लिए फेमस है, लेकिन 19वीं सदी में एक्सप्लोरर्स ने आर्टिफैक्ट्स का खजाना खोज निकाला है। इन आर्टिफैक्ट्स पर एक रहस्यमय भाषा में सिंबल्स थे, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये आर्टिफैक्ट्स ग्लिफ्स में स्क्रोल्ड हैं, जिन्हें कभी डिकोड नहीं किया जा सका। इन ग्लिफ्स को रोंगो कहा जाता है। इस तरह की राइटिंग्स 1864 में एक रोमन चर्च में मिली थी। ये कुल 26 वुडन टैबलेट्स थे, जिन्हें ग्लिफ्स में रखा गया था। सैकड़ों साल पहले खोजे जाने के बाद भी इन्हें अब तक डिकोड नहीं किया जा सका है। पुरातत्वविदों का कहना है कि अगर इसे डिकोड कर लिया जाए तो यहाँ सालों पहले रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। तब शायद हम ये भी पता लगा पाएंगे कि ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।